अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय से चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 20 पर चर्चा हो रही है, स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय। क्षमा करें, कल हम प्रवचन दे नहीं सके, है ना। बहुत व्यस्त थे, आज दे रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे गुरुदेव की महिमा देखिए, कितने सुंदर तरीके से हम लोग को बतला रहे हैं स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस संसार का मूल है मन। इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस संसार का मूल है मन। विचार या भावना, मन विचार या भावना, ठीक है। संसार के संचालक और प्रबंधक विचार है ना। संसार के संचालक और प्रबंधक जो हैं क्या है, सिर्फ विचार है। जो विचार से संचालित हो रहा है सारा विश्व ब्रह्मांड, आपके मन से संचालित हो रहा है सारा विश्व ब्रह्मांड, आपकी भावना और विचार की महिमा है। इसको गुरुदेव बतला रहे हैं, इसको तत्व से समझ लेना चाहिए। जीवन विचार है, सारा जीवन ही विचार है, विचारमय है ना। तुम स्वयं विचार के सिवा और कुछ नहीं हो, तुम स्वयं भी विचार के सिवा और कुछ नहीं हो। मनुष्य को सुखी, दुखी, धनवान, निर्धन, रोगी अथवा आरोग्य रखना, यह सब उसके विचारों पर निर्भर रहता है ना। जब जैसा आप देख रहे हैं, सब जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपकी भावनाएं कार्य करती हैं। मनुष्य को सुखी, दुखी, धनवान, निर्धन, रोगी अथवा आरोग्य रखना, यह सब उसके विचारों पर निर्भर रहता है। यही वह स्वर्ण नियम है जिसको समझने और पालन करने वाले सदा आरोग्य और बलिष्ठ रह सकते हैं, और जिसकी अवहेलना और उपेक्षा करने वाले अन्य असंख्य उपायों को करके कभी आरोग्य नहीं रह सकते, है ना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब गुरुदेव बतला दिए कि संसार का मूल है मन, विचार या भावना। संसार के संचालक और प्रबंधक विचार हैं ना। जीवन विचार है, तुम स्वयं विचार के सिवा और कुछ नहीं हो। मनुष्य को सुखी, दुखी, धनवान, निर्धन, रोगी अथवा आरोग्य रखना, यह सब उसके विचारों पर निर्भर रहता है। यही वह स्वर्ण नियम है जिसको समझने और पालन करने वाले सदा आरोग्य और बलिष्ठ रह सकते हैं, और जिसकी अवहेलना और उपेक्षा करने वाले अन्य असंख्य उपायों को करके कभी आरोग्य नहीं रह सकते। तो सबसे मूल जो है मन, मन को ही अपने वश में करना है ना। बहुत बड़ी बात है। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, उसको ठीक से मालूम हो जाता है कि धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है। स्त्री भी हमारे लिए, हम स्त्री के लिए भी नहीं है। पुत्र भी हमारे लिए है, हम पुत्र के लिए नहीं है। मित्र भी हमारे लिए है, हम मित्र के लिए नहीं है। हम मान मर्यादा भी हमारे लिए है, हम मान मर्यादा के लिए नहीं है ना। अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए तो आप इसके पीछे आप पागल नहीं हो जाएंगे। आप सबको संचालित करने का ज्ञान आपके अंदर रहता है। धन कैसे कमाना चाहिए, कैसे उपयोग में लाना चाहिए, ये बुद्धिमानों का कार्य है ना। स्त्री कैसे शांति से रहेगी, आप कैसे सुखी रहेंगे आपके परिवार में, ये आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। पुत्र को कैसे पालन पोषण करें, है ना। पुत्र कैसे आपका अपना जैसा रहेगा। मित्र आपके कितने प्रिय हैं, वो आपके साथ कैसे रहते हैं, वो विश्वास पर टिका होता है। सब कुछ, मान मर्यादा इज्जत सब कुछ आपके कार्यकलाप से मिलते हैं। उसको न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है ना। अद्भुत यही बात है। तो सब संसार का मूल है मन।
मन को अपने वश में करना चाहिए। मन से बड़ा और कोई तत्व नहीं है। विचार, मन, है ना, यही आपके सारे विश्व में भरा हुआ है। आप स्वयं विचार हैं, स्वयं। सदगुरुदेव कह रहे हैं विचारों के सिवा और आप कुछ भी नहीं है। अब जैसी भावना करेंगे वैसे ही संसार है ना। आप जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए अपने को वश में कर लेना चाहिए, क्रोध को वश में कर लेना चाहिए। अपने को वश में करने का नियम गुरुदेव बतला दिए हैं। यम के अंदर में 5 है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 प्रकारों से हम लोग अपने आप को वश में कर सकते हैं, है ना। आप सोचिए, धन दौलत कमाना है आपको, क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके धन दौलत कमाएंगे? नहीं, सच्चाई और ईमानदारी से, है ना, और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करेंगे। वह धन भी ऐसा कमाना है जिससे दूसरों का भी उपकार हो। इतना अगर ज्ञान रहेगा तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे, है ना। यूँ तो सारी दुनिया में शराब के दुकान खुले हुए हैं सारे जगह जगह, तो क्या आप भी रुपये पैसे कमाने के लिए खोल देंगे? जीवन में सुखी रहेंगे क्या? नहीं। जिससे दूसरों का भी उपकार हो, ऐसे कार्य करेंगे तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे, है ना। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। धनोपार्जन यदि कर रहे हैं, किसी को ठग करके, किसी को लूट करके, किसी की हत्या करके, तो ये धन आपको कभी सुखी नहीं देगी, सुख नहीं दे सकता। स्त्री अगर आप शादी विवाह करे हैं तो आपको बहुत तपस्वी होना पड़ता है। दोनों तरफ से पत्नी को भी समझदार होना चाहिए, पतिदेव को भी समझदार होना चाहिए, तब ये परिवार चलती है ना। तपस्या से तपोभूमि में बैठे हैं एक परिवार में हम लोग, है ना। हम नहीं कह सकते कि स्त्री को ही तपस्या करनी चाहिए और पुरुष को नहीं। पुरुष को भी तपस्या करनी चाहिए, स्त्री को भी, है ना। बिना त्याग और बिना तपस्या के घर द्वार नहीं चलता, है ना। पूर्ण विश्वास अपने आप में होना चाहिए, है ना। तो परिस्थिति और परिवेश अपने अपने स्थान पर हैं, किसी को उपदेश नहीं दे सकते। केवल आप योगासन कीजिए, नित्य चक्र भेदन कीजिए। आपका पथ प्रदर्शक आपके भीतर वर्तमान है। प्रत्येक घर के अपने अपने परिवेश हैं, अपने अपने वातावरण हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं। किसी को यह नहीं बताया जा सकता कि तुम ऐसा ही करो, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव बोलते हैं 5 प्रकार से अपने को वश में कर लेना चाहिए। जो इस तत्व को समझ लेते हैं तो चक्र भेदन सवेरे ही उठकर, सुबह सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर चक्र भेदन साधन कर लेना चाहिए। और प्रणव प्राणायाम सब कुछ नियम अनुसार कर लेना चाहिए और समाधि भी लगा लेना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव सुबह 3 बजे भोर से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने साधन कक्ष में चले जाते थे, है ना। और वो अच्छा से साधन करते थे और खूब अपने समाधि में खूब घूमते भी थे, है ना। अपने आनंद में, है ना। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो रूम था वो घर के नीचे अपना उन्होंने बना के रखे थे। अब वो ठीक से मालूम नहीं कितना फुट नीचे था, तो वो अलग बात है, 72 हो या 80 फुट नीचे उन्होंने जो मकान बनाए थे। हम गए थे देखने के लिए, पर हमें इतना मालूम नहीं, हम देखे हुए हैं, है ना। रोशनदान था, सब कुछ था और इतना सुंदर मकान वहाँ पर गुरुदेव साधन करते थे। हम केवल देख के आए, है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग के बाल बच्चे परिवार को देखना पड़ेगा, है ना। माता जी दोनों तपस्विनी थीं और उनको सुबह 6 बजे के बाद ही उठाया जा, वो अपने आएंगे, उनको कुछ बुलाने नहीं पड़ता। रात्रि 3 बजे चले गए, सुबह 6 बजे तक अपना योगासन सब कुछ करके निश्चिंत होके आते हैं। हम लोग कर सकेंगे क्या? ऐसा रूम भी रहेगा तो नहीं कर सकेंगे। 24 घंटे अपने बाल बच्चे परिवार और साथ और क्या कहूँ मैं, सारे दुनिया में भटकता हमारा मन, उसको वश में करना है। इसके लिए बिल्कुल अभ्यास करना पड़ेगा नित्य दिन, है ना। अगर हम लोग इतना कर सकते, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे की बात छोड़िए, हम कहते हैं 1 घंटा भी अगर अपने वश में रह जाए, अपना मन एकाग्र होकर के साधन ध्यान तपस्या में डूब जाए हम, तो दुनिया के कोई कार्य हम लोग के लिए कठिन नहीं है, है ना। मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे आप, है ना।
पत्नी की किसी बात से कभी नाराज नहीं होंगे, पतिदेव की किसी बात से कभी नाराज नहीं होंगे, बच्चों को भी इतना प्यार से रखेंगे, है ना। मित्र दोस्त बंधु बांधव सखा सब प्रसन्न रहेंगे, धन धान्य से आप पूर्ण रहेंगे, है ना। मान मर्यादा की कोई कमी भी नहीं रहेगी, है ना। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, यदि इस अपने आप को जीत लिए तो आपने जगत को जीत लिया, इस शरीर को जीत लिए तो ब्रह्मांड को जीत लिए। जो है पिंडी सो है ब्रह्मांडी, है ना। इस पिंड और इस ब्रह्मांड को समझना होगा, है ना। बिना योग साधन के हम लोग विश्व को नहीं जीत सकते। सबसे पहले अपने को वशीभूत करना चाहिए, है ना। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुनिया के सब लोग चाहते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटना पड़ेगा प्रथम, ना। मुस्कुराना पड़ेगा, खुशी से बात करना पड़ेगा, सब क्षमा करना पड़ेगा, क्षमाशील होना पड़ेगा। सारी बातें अपने आप में हैं। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो मूल है मन, और मन को पहले पकड़ा जाए। तो ये भी समय हो गया, तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। तब तक आप प्रणव प्राणायाम ध्यान चक्र भेदन करके और 24 घंटे अपने मन को अपने वश में करने का अभ्यास करते रहे हम लोग सब कोई, है ना। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।